ओम नमो नारायण। और आज हम बात करेंगे आत्मबोध कैसे प्राप्त हो। जी हाँ, आत्मबोध कैसे प्राप्त हो। आत्मबोध हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करने जैसा ही है। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि हम आत्मबोध को प्राप्त कर लें। हम आत्मा स्वरूप हैं, हमारे भीतर आत्मा है। कहिए हम स्वयं ही आत्मा हैं। लेकिन इस बात को क्या सिर्फ एक शब्दों में, एक पंक्ति में कहना पर्याप्त होगा? मुझे लगता है नहीं। ऋषियों ने, संतों ने इस पर अनेक अनेक प्रकार के और बहुत बड़े बड़े प्रवचन और बहुत गहरे विचार दिए हैं। वो विचार इसलिए दिए गए हैं ताकि आप आत्मा की शक्ति को जानें। कुछ लोगों को लगता है कि हम जब आत्मा स्वरूप हैं ही तो फिर जानने की आवश्यकता क्या है। जी नहीं, जानने की आवश्यकता है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे, तब तक जिएंगे कैसे। जीने के लिए जानना पड़ेगा। जानेंगे तब मानेंगे, मानकर जिएंगे, विश्वास से जिएंगे, उस बोध से जिएंगे। उस बोध से जब जीना शुरू करेंगे तब आपको एक अलग प्रकार की दृष्टि प्रदान होगी। कहीं परमात्मा द्वारा, कहीं प्रकृति द्वारा, कहीं स्वयं के भीतर बैठे हुए चेतना के अथाह सागर के द्वारा, कहीं आत्मबोध द्वारा। अर्जुन सब कुछ देख पा रहे थे महाभारत के युद्ध में। उनको पता था कृष्ण भगवान है, लेकिन तब भी वो बात नहीं बन रही थी। पता तो था कि कृष्ण अद्वितीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन विश्वास तब भी नहीं हो रहा था। तो क्या करवाना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को? भगवान श्री कृष्ण ने आत्मबोध करवाया, तुम हो कौन, और स्वयं का बोध करवाया, मैं कौन हूँ, हमारे भीतर क्या क्या सत्ता है, क्या क्या हमारे भीतर ऊंचे से ऊंचे आयाम हैं। उसके बाद अर्जुन का क्या हुआ आप सब जानते हैं। महाभारत की कथा कहना मेरा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आत्मबोध को कैसे प्राप्त करें। आज पहले से जितनी ज़्यादा सुविधा कही जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है, लेकिन पहले से ज़्यादा चुनौतियाँ भी हैं। सुविधा पहले से बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत हैं। उन चुनौतियों के बीच हमें रहना है। हिंदी का सफ़र भी जारी रखना है और इंग्लिश का सफ़र भी साथ साथ चलता रहता है। वो जो इंग्लिश का सफ़र है, उस सफ़र को हम कम कर सकते हैं, उस सफ़र को ख़त्म कर सकते हैं आत्मबोध के द्वारा। या जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी परेशानी आती है, जो भी दुख और तकलीफ़ आता है, वो तो आएगा ही आएगा। उसे हम आत्मबोध के द्वारा जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको हम अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन हम जब तक आत्मबोध को जानेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। आत्मबोध को जानने का एक सरल उपाय मैं आपसे बतलाने का प्रयास करता हूँ। जब कभी आपको लगे कि मैं थोड़ा सचेतन होना चाहता हूँ, सचेतन होना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्शियस होना चाहता हूँ, लगे कि मैं थोड़ा सा थक सा गया हूँ, लगे कि थोड़ा सा रुक सा गया हूँ, लगे कि मैं थोड़ा सा थम सा गया हूँ, या अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, आप कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए मुंह बंद कर लें, आंख बंद कर लें, किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं। किसी शांत स्थान पर एकांत में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं या लेट जाएं और देखें, अपने शरीर को देखें। बस आंख बंद करके अपने शरीर को देखें। आपका शरीर किस प्रकार जब लेट डाउन है या बैठा हुआ है, जब शांत हो रहा है, कितना शांत 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 और शांत होता चला जा रहा है। आप पाएंगे आपका शरीर धीरे धीरे एकदम शांत हो रहा है। आपको कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि श्वास की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो आपको पता चलने लगी है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। तो आपको यह पता चलने लग जाएगा कि श्वास की प्रक्रिया आ और जा रही है।
आपको हर एक चीज़ का पता लगने लग जाएगा धीरे धीरे, जब आप शांत होना सीख जाएंगे। फिर क्रमशः आप देखें आपके शरीर में और क्या क्या हो रहा है। आपके मन धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। शरीर शांत होते ही फिर मन शांत होने लग जाता है, विचार कम से कम आने लग जाते हैं, भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लग जाती हैं। फिर आपको लगेगा कि यह कौन सा डायमेंशन है, हमारे जीवन का यह कौन सा आयाम है। हमारा जीवन क्या बस इतना ही था जो कर्मेंद्रियां काम कर रही है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कार्य कर रही है, क्या उतना ही हमारा शरीर का चलना था? नहीं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, क्या सूंघना, देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, यही सब कुछ था? तो आपको लगेगा नहीं। क्या 5 जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, क्या वही सब कुछ हैं? हम इन सब चीज़ों में ही जीवन भर लगे रहते हैं। 5 कर्मेंद्रियों में, 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 तन्मात्राओं के भीतर हम जीते चले जाते हैं, कभी होश ही नहीं होता। जब आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब लंबे समय के लिए बैठेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये विचार आएगा कि सब कुछ शांत हो रहा है, सब कुछ स्थिर हो रहा है। जब सब कुछ स्थिर हो रहा है, तो अब ये स्थिरता को जानने वाला कौन है? जो सब कुछ शांत हो रहा है, इस शांति को महसूस करने वाला कौन है? एक अलग प्रकार की ध्वनि है, कानों तक पहुंच रही है, उस ध्वनि को सुनने वाला कौन है? आप अतीन्द्रिय हो जाएंगे, इंद्रियों के पार चले जाएंगे। वहां से फिर आत्मबोध की घटना घटनी शुरू होती है। आत्मबोध की घटना इतनी नहीं, कोई छोटी सी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, शुरुआत आपकी हो जाती है, वहाँ से आपको आत्मा का बोध होने लग जाता है। वहाँ से आप आत्मबोध की ओर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो जब भी आपको समय मिले, निश्चित तौर पर आप थोड़े समय के लिए आंख बंद करके, मुंह बंद करके बैठ जाएं, थोड़े शांत होने का प्रयास करें, शरीर को स्थिर करें, मन को शांत करने का प्रयास करें, विचारों को देखें, विचारों को धीमा होने दें, भावनाओं को शांत होने दें, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सब कुछ आपको एक नए प्रकार से दिखेगा। जैसे आंखें तो वही हैं और आंखें तो आपकी बंद हैं, फिर भी आपको सब कुछ दिख रहा है। एक देखने का नया ढंग आपको प्राप्त होगा, सुनने का एक नया ढंग आपको प्राप्त होगा, स्वाद चखने का एक नया ढंग प्राप्त होगा आपको। आपके जीवन का हर एक अनुभव जो अब तक रहा है उससे भिन्न होगा। वो आत्मबोध की साधना का प्रथम तल होगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रयोग को करें और बार बार करें, ताकि आपके जीवन में आत्मबोध घटित हो सके। आप आत्मबोध को जानेंगे तो जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। यही हमारा प्रयास है। ओम नमो नारायण।